हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। आज इस वीडियो में जो है हम वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है एक ही साथ होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक देश में एक ही बार चुनाव कराए जाएंगे। जैसे कि अब क्या होता है, बार बार चुनाव किए जाते हैं, किसी स्टेट में कब किसी स्टेट में कब चुनाव होते हैं। और ऐसे ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है इसमें चेंज हो जाएंगी। एक ही बार जो है इलेक्शन कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, देश के लिए इसके जो है क्या फ़ायदे रहेंगे। तो सबसे पहला जो फायदा है, चुनाव पर होने वाले करोड़ों के खर्च से बचत होगी। देखिए, बार बार अब खर्चा होता है, बार बार इलेक्शन होता है, तो बार बार खर्चा भी होता है, तो उस खर्च की जो है सेविंग होगी। बार बार चुनाव कराने से निजात, बार बार जो है चुनाव होता है और उसमें जो है क्या है, टाइम की भी वेस्टिंग होती है, तो वो टाइम जो है सेव होगा और बार बार चुनाव कराने से गवर्नमेंट को राहत मिलेगी। फोकस चुनाव पर नहीं बल्कि विकास पर होगा। अब बार बार इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पीरियड के लिए जो है ग्रोथ भी देश की रुक जाती है। आपको पता ही है, आचार संहिता जिसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। जितने भी गवर्नमेंट के काम है उस पर जो है रोक लगा दी जाती है, कुछ दिनों तक वो काम जो है नहीं किए जाते। तो इससे जो है क्या मिलेगी, हमें निजात मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट वही है, बार बार आचार संहिता का असर जो है देश पे पड़ता है वो नहीं होगा और काले धन पर भी लगाम लगेगी। आपको पता ही है इलेक्शन के दिनों में कितना ज्यादा काला धन इधर से उधर होता है, तो उन चीजों पे भी जो है रोक लगेगी। तो अब डिस्कस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली कमेटी ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने बैठक में देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम जो है रामनाथ कोविंद कमेटी रखा गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया गया था और इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और इसके 100 दिन के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी के सुझावों पर देश भर में चर्चा होगी। सभी से आह्वान है कि इस पर अपनी राय जरूर दें। इस व्यवस्था से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और सबसे बड़ी बात जो है, खर्च बचेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने की है। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है। तो इसके जो बेनिफिट्स है वो वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसका प्रोसेस रहेगा, पहले जो फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके 100 दिन बाद जो है स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसको कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी? आपको ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सरकार ने नया स्टेप लिया है, ये कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।